चलिए, आज का आपका प्रश्न है 60 गुणा 35 माइनस 25 माइनस 18 माइनस 9 माइनस 3 भागित 12 का मान किसके बराबर है। इसको आपको क्या करना है, हल करना है भाई। तो जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। चलिए जल्दी से बना के दिखाइए। आया किसी का आंसर? हाँ। कितना आया? 660 आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं तो फिर और आप लोग मैच करना भाई। चलिए, जिनका पहला ऑप्शन है वो सही है। चलो तो फिर फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट, इन दोनों के साथ संबंध है। अच्छा, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? इसके बीच लिख दें 6। चलो ये ले। अब किसे हल करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट, इन दोनों के बीच है, स्मॉल ब्रैकेट के बीच में ये दोनों है। 18 में से 6 जाएगा तो इसके जगह लिख दे 12। जैसे ही 12 लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट खत्म, इसको नजदीक में ले आते हैं। ठीक, अब कौन हल होगा? तो सबसे पहले उसके अंदर भी कौन हल होगा? भाग पहले हल होगा। 12 से 12 जाएगा, कितना आएगा? 1। तो इसके जगह क्या आ जाएगा? अभी भी सर्पाकार ब्रैकेट ही हल होगा। 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 24 आ गया। ठीक, और ये आपका सर्वकार ब्रैकेट हो गया सॉल्व। अब 35 में 24 जाएगा, क्योंकि अब यही ब्रैकेट बचा है, कितना बचेगा? 11। और 11 का 6 के साथ गुणा करो, 11 छक्के 66 और 1 0 का 1 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 9 सही 1/3 भागे 3/5 का 7/9 गुणा 4/5। इस प्रश्न को आपको सरल करना है, यानी कि हल करना है। तो जल्दी से हल करके दिखाइए 1 मिनट में कितना आंसर आता है। चलिए फास्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन होना होगा? का, और का मतलब क्या होता है? गुणा। चलो ये लो साइन लगा लो। 3 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा 3 बार, कटेगा। लिख लेते हैं एक बार पहले, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 तिया 27, 27 और 1 28, 28/3 डिवाइड, इधर क्या बचा? 7 एकम 7, 5 तिया 15 और इधर है आपका 4/5। क्या इतना समझ में आया क्या? ठीक है, अब कौन हल होगा, कोई बताएगा? अब भाग हल होगा। तो भाग हल होगा तो ये पलटेगा, 15 जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे, और जब पलटेगा तो भाग का चिन्ह किसमें होगा? गुणा में। बस इतना करना था, अब हल कर लो। चलिए हल करें। 7 से कटेगा 1 बार, 7 से कटेगा 4 बार, 7 चौक 28, 3 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 1 बार, कैंसिल, नीचे कुछ नहीं बचा, 4 और 4 बचा, 4 चौक 16। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? है? आया क्या समझ में? इतना करना था, 1 मिनट भी नहीं लगता। आप लोग इतना समय क्यों लगाते हैं? चलिए सरल कीजिए। 10 धन 8 का 1/4 माइनस 12 भागी 6 धन 3 गुणा 2 माइनस 2 का 1/2 कितना आएगा? जल्दी से सॉल्व करो। चलो कितना आता है? कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और स्पीड भी बढ़ाओ फटाफट, जितना स्पीड हो सके। और वो तभी बढ़ेगा जब तुम बार बार प्रैक्टिस करके देखोगे इन सवालों को, तभी तुम लोगों का स्पीड बढ़ेगा, अन्यथा कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो जितना हो सके, जहां से भी आपको प्रश्न मिले उठाओ और बनाओ। ठीक है, तो चलिए जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। चलिए हल करते हैं। तब तक आप लोग भी बना के देखते रहिए कि इसका आंसर मैच कर जाता है मेरे हल करने से पहले। सबसे पहले किसे हल करेंगे? का। इधर भी का दिख रहा है, और का मतलब क्या होता है? गुणा।
यहाँ भी आपको का दिख रहा है और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ये दोनों पहले हल होगा, एक साथ हल कर सकते हो आप। आई बात समझ में? चलिए तो हल करते हैं आप। तो चलो 4 से डिवाइड होगा 2 बार में, ये कटा। अच्छा ये 2 से डिवाइड होगा 1 बार में, 2 एकम 2, तो इधर सिर्फ 1 बचा, ठीक है ना भाई, और इधर क्या बचा 2, तो लिख लेते हैं पहले 1 बार, ठीक है ना। ये रहा 10, 2 एकम 2 माइनस 12 भागित 6 धन 3 गुणा 2 माइनस 1 बचा है और 1 एकम 1। अब इसे हल करेंगे, तो अब इसमें सबसे पहले किससे हल करेंगे, भाग। चलो 6 से 12 को भाग दो, कितना आएगा 2 आएगा, लिख दो इसकी जगह 2, चलेगा। ये लो 2। अब किसे हल करेंगे, मल्टीप्लाई, इनके बीच दिख रहा है 3 और 2, कितना हो जाएगा 6, लिख दें इसके जगह आ जाएगा 6। अब किसे हल करेंगे, प्लस, तो जो जो प्लस दिख रहे हैं, तो देखो यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, प्लस माइनस खत्म हो जाता है, बताया था। इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, सेम नंबर होंगे और विपरीत साइन होंगे प्लस माइनस, तो 0 हो जाता है। क्लियर है? हाँ, अब प्लस प्लस को जोड़ लो, 10 और 6 कितना होगा 16 माइनस 1, 16 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, देखो ये हमारा आंसर है। आया समझ में? ऐसे बनना था, ऐसे आप लोगों को बनाना था। 45 का ए ऑप्शन मैच कर लो। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, इसे सरल कीजिए जल्दी से। समय बर्बाद नहीं करना है, जितना हो सके जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये तभी संभव है जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। दिमाग लगाओ कैसे हल होगा फट से। चलिए देखते हैं हल करके। सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी कौन हल होगा, मिश्र भिन्न। इसे चेंज करते हैं, तो चेंज कैसे होता है, इन दोनों का गुणा होता है भाई, 8 एकम 8, और जो नंबर आते हैं उनको ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ा जाता है, तो 8 7 15, तो ये कितना आ जाएगा 15/8। क्या ये चीज समझ में आया क्या? अब इसी को पहले हल करना है अंदर का, ठीक, चेंज हुआ, अब उसी को ही हल करना है। तो मैं इसका लसा लेके निकालूंगा, एलसीएम लेके, तो एलसीएम लिया जाता है नीचे वालों का, हर का, तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। अब 8 से बताया था नीचे वाले से इसको, सॉरी 4 बोलता हूँ, 8 आएगा, सॉरी 8 आएगा, कितना आएगा 8 से 8 को डिवाइड करो, कितना आएगा 1, 1 को ऊपर वाले के साथ गुणा करते हैं, तो 15 का 15, ठीक, माइनस, अच्छा 4 से 8 को डिवाइड करो 2, 2 को 3 के साथ यानी कि ऊपर वाले नंबर के साथ गुणा करो, कितना आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, लिखो 6। अब पहले घटा लो, 15 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 3/8, यह आ गया 9 और नीचे में 8 का 8। अब ये चेंज होगा, भाग है वो किस में हो जाएगा, गुणा में, क्योंकि नंबर में पढ़ लूंगा, 3/8 गुणा 8 जाएगा ऊपर, 9 आएगा नीचे, और ये आपका 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा 3 बार, तो इधर ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका 1/3, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी है 1/3। आया समझ में? इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना था, देख लीजिए भाई अच्छी तरीके से। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, 1/5 धन ब्रैकेट के अंदर है 1 - 3 - 1/2 का मान निकालिए, यानी कि इसको सॉल्व करके आंसर लाना है, जल्दी से लाइए। समय स्टार्ट हो गया आप लोगों का, 1 मिनट का टाइम रहता है हर प्रश्न के लिए, 1 मिनट, जल्दी से, तभी तो आप नवोदय को निकाल पाओगे। चलिए आंसर आ गए हैं किसी का 1/30 सही है, अब उसे सिद्ध करते हैं यहाँ पर सॉल्व करके। चलिए हल करें,
सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा और ब्रैकेट हल करेंगे तो हम उसका लेंगे एलसीएम। ठीक, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो, एलसीएम 6 आएगा। एलसीएम मल्टीप्लाई करके नहीं लेते हैं, लेकिन जब ये आपका क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं दोनों, तो उनका मल्टीप्लाई करो, आपका एलसीएम निकल जाता है। ये मैं आपको बताया था। अब वही फिर कर रहे हैं, 3 से 6 को भाग दो, कितना आएगा 2। 2 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, 2 एका 2 माइनस 2 से 6 को भाग दो 3। 3 को 1 के साथ गुणा करो 3 आएगा। ठीक है, अब घटा लो, तो 2 में से 3 घटेगा, कितना आएगा 1, लेकिन माइनस का 1 आएगा, तो 1 5 प्लस माइनस का 1 और बटे में 6। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, तो ये बनेगा 1/5 माइनस 1/6। फिर कंडीशन आ गया लसा लेने वाला, लसा लेंगे तो इनका लसा लेने पर कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है ना भाई, लसा लेंगे तो कितना आएगा 30। फिर वही काम करना है, 5 से 30 को भाग दो, कितना आएगा 6। 6 को 1 के साथ गुणा करो 6 माइनस 6 से 30 को भाग दो 5। 5 को 1 के साथ गुणा करो 5। 6 में से 5 जाएगा 1, नीचे का 30, 1/30 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बनाना था। देख लीजिए जिनका आया था वो ऐसे बना था कि नहीं बना था, और जिनसे नहीं बना नोट कर लो भाई। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है ना भाई। और इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना। ये जो आपको लिखा है 25 की घात 1/2 गुणा 24 की घात 1/2 गुणा 26 की घात 1/2 बटे में आया आपका 9 की घात 1/2 गुणा 4 की घात 1/2। तो ये जो आपका 1/2 पावर में दिख रहा है घात में, वास्तव में इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 का वर्गमूल। ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ 64 का वर्गमूल। ये 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, वर्गमूल। ठीक है, और ये 36 का वर्गमूल बटे में आ जाओ, ये है आपका 9 का वर्गमूल और ये है आपका 4 का वर्गमूल। जितने भी 1/2 है उसका मतलब ये अंडर रूट होता है, जिसको हम लोग वर्गमूल बोलते हैं। समझ में आया? अब ध्यान से देखना, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 2 बनकर 1 बाहर निकलता है। ठीक, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 36 का वर्गमूल 6, ठीक, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। इस तरीके से। ठीक, ये पहला तरीका बता रहा हूँ, जस्ट अभी दूसरा तरीका बताऊंगा। अब हल कर लो, 3 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 1 बार, कैंसिल, तो बचा क्या 5 अट्ठे, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। आया क्या समझ में? आया है 40, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी में। क्लियर है? चलिए अब इसी प्रश्न को इधर दूसरे तरीके से देखिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना भाई। चलो अब ध्यान से देखो, इस 25 को मैं अभी यहाँ पर वर्गमूल के रूप में लिखा हूँ, तो इस 25 को इस बार मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना। इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2, लिख सकता हूँ 5 की घात 2 मतलब 5 का 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 25 आएगा, और ऊपर में पहले से घात में है 1/2। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, 64 को कैसे लिख सकता हूँ 6 बोलता हूँ 8 की घात 2 और 1/2 पूरे की घात। उसी प्रकार 36 को लिख सकता हूँ 6 की घात 2 पूरे की घात 1/2। नीचे आ जाओ, क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 3 की घात 2 और 1/2 गुणा 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और 1/2। आया क्या समझ में? इतना लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर जो कटेगा उसे काटते हैं। तो देखो पावर के, जब पावर के ऊपर और पावर हो, घात के ऊपर और घात हो, तो इनके बीच गुणा का संबंध होता है और ये कटता है। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है ना भाई, और इनके बीच गुणा का संबंध, तो ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल होगा, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा 2 कैंसिल हो जाएगा सबका। तो इधर सिर्फ क्या बचा 5 की घात 1, और 5 की घात 1 मतलब 5 ही। इधर क्या बचा 8, उधर क्या बचा 6, इधर क्या 3 और ये 2। फिर वही काम, 3 से 2 बार, 2 से 1 बार और 5 अट्ठे 40, तो भी हमारा आंसर ऐसे भी आएगा 40। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नोट कर लो।
चलो जल्दी से, चलिए 50 को सॉल्व करते हैं। 50 का है आंसर सबका। चलो सबसे पहले किसे हल करेंगे? का का मतलब क्या होता है? गुणा। हल कर डालें। चलो तो ये 2 से डिवाइड होगा 5 बार में, हो गया। लिख लेते हैं पहले 1/5 डिवाइडेड बाय 5 एकम 5, 17 एकम 17, क्योंकि एक बार कटा है। अच्छा इसमें लिख लो 0.02, 0.3। अब सबसे पहले क्या होगा? भाग। भाग में क्या होगा? चेंज होगा चेंज, तो कर दें चेंज, यहीं से कर दूं ना। 17 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, तो ये बनेगा गुणा का। ठीक, चलो कर लो। 17 एकम 17 और 5 पंचे 25 प्लस इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.32। क्या इतना आएगा क्या? ठीक है ना भाई, जोड़ के देख लेना, इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करो, ठीक है, या तो फिर इस दशमलव को चेंज कर लो। 2 तरीके हैं आपके पास हल करने का। तो हम क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका 17/25 प्लस दशमलव हटाऊंगा तो संख्या लिखूंगा 32, दशमलव का 1 और 2 अंक का 2 0। आया क्या समझ में? ठीक है, अब फिर से लसा ले लो। ठीक, लसा लेंगे तो कितना आएगा इन दोनों का? 100 आएगा। 25 से डिवाइड करो 4 बार में, 4 से 17 के साथ मल्टीप्लाई करो, 17 चौक 68 प्लस 100 से 100 को डिवाइड करो 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो 32। अच्छा इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या 100 बनेगा क्या? अच्छा नीचे में भी क्या है? 100। 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना आएगा? 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बना था सबका, बना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये आएगा आपका, देख लो भाई 1। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। 5/4 गुणा 8/10 गुणा 7/8 का मान निकालिए। देखते ही बनना चाहिए आंसर, इसके लिए 1 मिनट नहीं 10 सेकंड ही काफी है। चलो जल्दी से बना के दिखाओ। चलिए तो ये होगा आपका 8 से 8 कैंसिल पूरा, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, हो गया कैंसिल। अच्छा ऊपर क्या बचा? 7 और 1, 7 एकम 7, नीचे क्या बचा? 4 दूनी 8, तो 7/8 हमारा क्या हो जाएगा? लो आया क्या समझ में? हो तो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक, इतना करना आपको। चलिए इस प्रश्न को हल करना है आपको, सरल करना है। चलो कितना समय ले सकते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, पूरे दिन भर, या 1 मिनट? चलो 1 मिनट में सॉल्व करके देखें। चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले ध्यान से देखो, इन तीनों के बीच यहां तक गुणा का संबंध, फिर इन तीनों के बीच यहां तक गुणा का संबंध, बीच में प्लस का संबंध। सेम रूल नीचे में भी है। ठीक, तो चलिए अब ध्यान से देखो गुणा कैसे करना है। 1 1 1, मैं पहले नंबर का गुणा कर रहा हूं। अगर 1 का मैं गुणा करूंगा इसके साथ तो आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। आया समझ में? लेकिन ध्यान से देखो दशमलव लगा है, तो दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 अंक के बाद मुझे आंसर में दशमलव लगाना है, तीनों का ऐड करना है। तो मेरे पास नंबर 1 है तो मुझे 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो इधर लगा लो 0 और 0, हो गया 3 अंक। अब जाकर यहाँ लगेगा दशमलव और ये 0। क्या इतना समझ में आया क्या? इन सब का गुणा करने पर इतना आएगा, बीच में प्लस है, प्लस करो। सेम उसी प्रकार नंबर को पहले उठाओ, 1 1 1 का अगर मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। और इस बार कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 6। 2 इधर है, 2 इधर है, 4 4 2 6, तो 6 अंक के बाद दशमलव लगाऊंगा और मेरे पास नंबर है 1। इसको 6 बनाते हैं पहले, तो 1 हुआ, 2 3 4 5 6, अब जाकर यहाँ लगेगा दशमलव और ये 0। आया क्या समझ में? क्लियर है?
चलिए अब नीचे भी वैसे होगा, 2 2 2, इनका पहले गुणा करो, कितना आएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। फिर कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है 3, 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दशमलव, सिंगल अंक है 3 अंक बनाओ, 1 2 3, ये रहा दशमलव 0 प्लस। आगे चलो, इसमें भी अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 8 ही आएगा, आएगा। इसमें भी कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है 6, 2 2 4 2 6, नंबर है 1, 6 कर लो, 2 3 4 5 6, ये रहा दशमलव। अब इसको क्या करना है, एड ही करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने का चिन्ह है, जोड़ लो। ठीक, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, जोड़ने आता है ना, इसको जोड़ेंगे तो 0.001 इतना आएगा जोड़ने पर। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो इसको इसके नीचे रखो, बस दशमलव सीधे में होना चाहिए, आपको बताया था। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ऊपर वाला देखो 0.001, इसको लिखो 0.0000001, इतना है, इसको ऐड करो, 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0.0, देखो इतना है कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार नीचे का भी सेम टू सेम इतना ही आएगा, तो नीचे क्या आएगा 0.008001 जोड़ने पर। अब इधर ध्यान से देखना, क्या आप लोगों को दशमलव के बाद दिए हुए नंबर्स इक्वल दिख रहे हैं, क्या बराबर है दशमलव के बाद के नंबर? तो दशमलव के बाद अगर नंबर समान है तो उनका मतलब है कि दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको नंबर कितना दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है 1001, यही बस है नंबर इतना। नीचे में क्या है आपका, सॉरी ये 8 है, 8008 इतना। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये 1001 से कटेगा, 1001 से एक बार में और 1001 से 8 बार में, 1/8 कितना आया। ऑप्शन में तो ये नहीं है, मतलब 8 से अब आपको इसको क्या करना है, भाग देना है, 1 को भाग देना है, तो आंसर कितना आएगा, करके दिखाऊं कि लिख दो? कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.125, यही होगा, होगा ना? करके दिखा रहा हूं मैं, 1 से 8 को 8 से 1 को क्या करना है, डिवाइड। इधर ध्यान दीजिए भाई, सबसे पहले 0 बार कितना आएगा 1, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट का 0, 8 से बड़ा हो गया एक बार, 8 का 8, कितना बचेगा 2, फिर दशमलव का 0, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 4, दशमलव का 0 और 8 पंचे पूरा कट गया। आंसर देखो 0.125 आएगा, जो आपका ऑप्शन में दिया 0 एक्स्ट्रा वो नहीं आएगा। लीजिए, क्लियर है, इस तरीके से बनेगा। चलिए प्रश्न है आपका, सरल, इसको भी क्या करना है, दशमलव में व्यक्त कीजिए बोला है, लेकिन इसमें लिखा है 4 सही 3/4/5 सही 1/6 माइनस 99/310 और 0.06 के अंतर को दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो पहले इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उसमें 0.06 को घटाना है, ये बोल रहा है, समझ में आया ना? इसको और 0.6 के अंतर को दशमलव में चेंज करो, ये भी बोला है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए, इसके बाद जो आंसर आएगा उसको 0.06 के साथ घटाएंगे, तब जाकर आपका आंसर आने वाला है। आया समझ में? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो करें, चलो ध्यान से देखना, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 19/4 आएगा, ये लो बटे 5 छक्के 30, 30 1 31, 31/6 आएगा, माइनस इधर क्या है 99/310। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? चले अब इसे आगे हल करें, तो ये 6 पलट के जाएगा ऊपर और 31 रहेगा नीचे। तो ध्यान से देखो, 19/4 अपनी जगह में रहेगा, पलटूंगा तो 6 जाएगा ऊपर, 31 आएगा नीचे, आएगा क्या? ठीक, इधर माइनस 99/310, इसको पहले सॉल्व करो, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, कटेगा। अच्छा 19 तिया कितना होता है बताओ जल्दी से, ठीक है कितना होता है 57,
निस्तिया कितना होता है 57, ठीक है ना भाई। तो ये हो जाएगा 57 और 31 का दुगना 62 और ये -99/310। क्या यहाँ तक सबको समस्या है? नहीं है ना? आ गया समझ में? चलिए अब ध्यान से देखना भैया, अब कैसे बनेगा आगे। तो अब हमें यहाँ पर लेना है इनका एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 310 आएगा। कितना आएगा 310। आप करके देख लेना। एलसीएम कैसे निकालते हैं मालूम है ना? ऐसे करना 62 130 2 से पहले डिवाइड करना। आ रहे समझ में? सॉरी 310 है ये, ठीक। इसको पहले हल करना, जो आएगा नंबर उसका मल्टीप्लाई करना, नीचे में रख देना, ठीक। चलो तो अब वही काम करते हैं, 62 से 310 को डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से जो लस आता है उसको भाग देते हैं। 62 से 310 को भाग देंगे कितने बार में जाएगा 5 और 5 का 57 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 285। कितना आएगा 285 माइनस 310 से 310 को भाग दो, कितना आएगा एक को ऊपर वाले के साथ गुणा करो 99। चलो अब इसे घटाना बस है, तो 285 में 99 को घटाइए, कितना आएगा आंसर जल्दी से बताओ। 186 आएगा और नीचे में है 310। ये कटेगा, किससे कटेगा जल्दी से बताओ। 2 से कट जाएगा, दोनों 2 से कटेगा, 2 की टेबल में आता है। तो 2 से कितने बार में कटेगा 2 निया 18 और 2 तिया 6, 2 से कटेगा 2 एकम 2 और कितने बार में 2 पंचे 10 और 2 एकम सॉरी 2 पंचे 10, कितने बार में कटा। अब 155 से 93 को भाग देना है, तो ये रहा छोटी संख्या, ये रहा बड़ी संख्या, बड़े से छोटे को डिवाइड करेंगे तो आंसर सबसे पहले 0 बार जाएगा, पॉइंट में आएगा। अब 155 से 93 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 0.60। कितना आएगा 0.60 आएगा। आप भाग करके देख लेना। तो इस पूरे को हल करने पर, इतने को हल करने पर क्या आया 0.60। और इसमें किसको घटाना है, आपको जो प्रश्न में बोला है इसके अंतर में 0.06 को घटाना बोला है, तो इसमें घटा लो 0.06 को, इस तरीके से आने वाला है आपका आंसर। अब चलो घटाओ, क्या 0 में से 6 घटेगा क्या, तो ये एक कैरी करेगा, कितना होगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, ये कितना हो गया 5, 5 में से 0 जाएगा 5, दशमलव का दशमलव 0 का 0, जरा देखो तो ऐसा है क्या 0.54 आया, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। क्लियर है? ठीक है।